इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना परफेक्ट टाइम फ्रेम फॉर एंट्री। इस वीडियो में सीखेंगे टारगेट एंड एग्जिट रूल, एग्जिट एंड सम इम्पोर्टेंट रूल। तो ध्यान से समझिए। टारगेट रूल, अगर हम लोग सपोर्ट पर बाय करेंगे तो टारगेट हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये रूल बहुत ही सिंपल है। टारगेट रूल ये रिवर्स एंट्री रूल है। ओके, अगर हम लोग रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे तो टारगेट हमारा सपोर्ट लेवल होगा। ओके, तो ये रूल इतना ही सिंपल है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चार्ट पर इन सभी रूल्स को जानते हैं। तो जब भी हम लोग बाय करेंगे, बाय हम लोग कहां पर करेंगे? न्यूट्रल लेवल पर करेंगे। ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे जब मार्केट गैप अप ओपन होगा और गैप अप ओपन होके यहाँ पर आए तो बाय हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? एक तो क्लोजिंग प्राइस पर हम लोग बाय करेंगे, दूसरा डे लो पर, इट मीन्स S1 पर, S2 पर, ऐसे ही करके S3 और S4 पर। ये सभी लेवल्स बाइंग लेवल है। तो जब हम लोग इन सभी लेवल्स पर बाय करेंगे तो टारगेट हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा R1, R2, R3 और R4, इस तरह से। ओके, वहीं पर इसी का अपोजिट जब अगर हम लोग सेल करेंगे तो सेल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? क्लोजिंग पर भी हम लोग सेल कर सकते हैं। जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और फिर इस क्लोजिंग प्राइस पर आए तो ये क्लोजिंग लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सेल हम लोग क्लोजिंग प्राइस पर भी कर सकते हैं और R1 पर भी, R2 पर भी, R3 पर भी और R4 पर भी। ये सारे लेवल्स सेलिंग लेवल है। तो जब हम इन सभी लेवल्स पर सेल करेंगे तो अपना टारगेट सपोर्ट लेवल होगा। सपोर्ट लेवल मीन्स डे लो S1, S2, S3 और S4। ये सारे सपोर्ट लेवल अपना टारगेट होगा जब हम लोग रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे। R1, R2, R3 और R4। और क्लोजिंग प्राइस भी रेजिस्टेंस प्राइस होगा जब मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हो। जब मार्केट गैप डाउन ओपन होकर फिर इस क्लोजिंग प्राइस पर जाएगा तो ये क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से हम लोग सेल पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जब भी हम लोग क्लोजिंग पर सेल करेंगे, इस क्लोजिंग प्राइस पर जब भी हम लोग सेल करेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो सपोर्ट होगा S1, S2, S3, S4 करके ऐसे। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गैप अप ओपन हुआ और फिर इस क्लोजिंग प्राइस पर आया तो क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना है और जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, इमीडिएट आप इस ट्रेड में एंटर कीजिए। और जो टारगेट होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है R1 है, तो टारगेट रूल क्या है? रिवर्स एंट्री रूल है। अगर रेजिस्टेंस पर एंट्री बन जाती है तो आप उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर बाई किए और यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पर बना हुआ है और जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो ब्रेक होता है आप ट्रेड से एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक बड़ा मूव मिल चुका है। ट्रेडिंग के अंदर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप मार्केट का एकदम फुल मूव कैच करो। ओके, तो जब भी आप सपोर्ट पर बाई करते हैं, सपोर्ट मींस क्लोजिंग प्राइस S1, S2, S3, S4 ऐसे करके, तो टारगेट आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 इस तरह से। ओके, और जब भी आप रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं R1, R2, R3, R4 या फिर जब मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो ये क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब भी आप रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे तो टारगेट आपका S1, S2, S3, S4 ऐसे करके होगा। ओके, और हमेशा आप इस चीज पर फोकस कीजिए। एक बार आप प्रॉफिट में आ जाने के बाद ट्रेड को ट्रेल करते हुए चलिए ताकि आपका प्रॉफिट सुरक्षित बचे। ओके, ये 16 जुलाई का लेवल है। हमने यहाँ पर 17 जुलाई का लेवल मार्क नहीं किया है। ओके, और 16 जुलाई को देखिए यहाँ पर एंट्री बना है, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर यहाँ पर एंट्री नहीं बना है। निफ्टी के अंदर क्या हुआ है? मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद ये प्राइस क्लोजिंग प्राइस पर नहीं आया है। तो एंट्री जिसके अंदर सबसे पहले बनेगी उसी के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पर 17 जुलाई को एंट्री नहीं बना तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए आप 9:18 पर ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना है यहाँ पर और सपोर्ट पर ये क्लोजिंग एज अ सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव किया है अपसाइड की ओर। तो हमेशा याद रखिए जिसके अंदर भी पहले एंट्री मिलेगी हम लोग उसके अंदर सबसे पहले एंट्री करेंगे, चाहे सपोर्ट एरिया पर
बाई साइड का एंट्री मिले या फिर रेजिस्टेंस एरिया पर सेल साइड का एंट्री मिले। तो इन दोनों इंडेक्स में जिसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग एंट्री मुझे सबसे पहले मिलेगी, चाहे वो सपोर्ट पर मिले या फिर रेजिस्टेंस पर मिले, हम लोग इमीडिएट उस ट्रेड को लेंगे। अगर फर्स्ट ट्रेड के अंदर एसएल हिट होता है तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड ट्रेड लेंगे। अगर सेकेंड ट्रेड के अंदर भी एसएल हिट हो जाता है तो हम लोग उस डे क्लोज करेंगे, उस दिन फिर तीसरा कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यही स्ट्रिक्ट रूल्स है यहाँ पर, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है। हम लोग सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ इस काम को करते हैं। अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो फिर भी आप यहाँ पर डे को क्लोज कीजिए। अगर फर्स्ट ट्रेड में एसएल चले जाता है तो ही हम लोग यहाँ पर सेकेंड ट्रेड लेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीजें, ये सारी रूल्स समझ में आई होंगी। तो टारगेट को हमेशा ध्यान में रखो और ट्रेलिंग को हमेशा फॉलो करो। ओके, जब भी आप ट्रेड में एंटर होते हैं तो आप टारगेट को हमेशा ध्यान में रखिए और उसी के साथ साथ ट्रेलिंग एसएल को भी फॉलो करते हुए जाइए, ताकि आपका प्रॉफिट हमेशा सुरक्षित रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बफर रूल्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियोस के अंदर।